ॐ वंशी विभूषितकरान्नभनीर्यदावात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। मैं कमलेश झा, सहायक प्रोफेसर व्याकरण विभाग, जुथालाल संस्कृत महाविद्यालय मझौलिया, पश्चिम चंपारण, बिहार। मैं आज उपशास्त्री एवं शास्त्री प्रथम खंड के छात्रों के लिए, उपशास्त्री के छात्रों के लिए जिनका विषय व्याकरण है, और शास्त्री प्रथम खंड के छात्रों के लिए जिनको अनिवार्य प्रथम पत्र के रूप में संस्कृत व्याकरण पढ़ाई जाती है, उनके लिए समास प्रकरण प्रारंभ कर रहा हूं। समसनम समासः। संस्कृत में संक्षेप को समास कहते हैं। समास में दो या उससे अधिक पदों की विभक्तियों का लुक से एक संक्षिप्त शब्द बन जाता है। संस्कृत में संक्षेप को समास कहते हैं। समास में दो या उससे अधिक पदों की विभक्तियों का लुक से एक संक्षिप्त शब्द बन जाता है, उसे हम समास कहते हैं। प्रातिपदिक होने के कारण उसके भी 24 पद बनते हैं। यूँ तो समास 7 प्रकार के होते हैं, परंतु 5 ही प्रधान है: अव्ययी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुव्रीहि, द्वंद्व और द्विगु। नए समास को तत्पुरुष का भेद ही माना गया है, परंतु उनको पृथक समास भी गिनते हैं। अव्ययी भाव। अनव्ययः अव्ययः संपद्यते इति अव्ययी भावः। अनव्ययः अव्ययः संपद्यते इति अव्ययी भावः। तो यहाँ पर समास के विषय में थोड़ा जनरल सामान्य जानकारी दे देता हूँ। उसके बाद आगे सूत्र से सूत्र द्वारा पढ़ाई जाएगी। जो शब्द समास होने से पहले तो अव्यय न हो, परंतु समास होने पर वह अव्यय हो जाए, जो शब्द समास होने से पहले अव्यय न हो किंतु समास होने पर वह अव्यय हो जाए, वही अव्ययी भाव समास कहलाता है। उसे ही हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। उदाहरण: शक्तिम अनत्क्रम्य यथाशक्ति। इनमें शक्ति शब्द तो अव्यय नहीं है, पर अव्ययी भाव समास में पड़ जाने के कारण, जैसे यथा पहले ही अव्यय था, वैसे शक्ति तो अब अव्यय शब्द हो गया। इस समास की यही विशेषता है कि पूर्व का पद पहले से ही अव्यय रहता है। समास हो जाने पर तो पूरा शब्द अव्यय बन जाता है। इसके आगे अब कोई विभक्ति नहीं रहेगी, केवल यथाशक्ति यह अव्यय पद कहलाएगा। इसी प्रकार कृष्णस्य समीपम उपकृष्णम, हरौ इति अधिहरि, पाठशालायाम इति अधिपाठशालम, मक्षिकाणाम अभावो निर्मक्षिकम इत्यादि। अव्ययी भाव समास का दायरा कम है,
इस समास में पूर्व पद पहला अव्यय ही प्रधान होता है। ये ध्यान रखना है कि इस समास में पूर्व पद माने पहला अव्यय ही प्रधान होता है। पूर्व पद प्रधानो अव्ययी भाव। जैसे उपकृष्णम, कृष्ण के समीप, यह अर्थ है। समीप ही तो प्रधान है, वह उपशब्द ही तो अर्थ है। उपपूर्व में ही है, प्रधान वही कहलाता है जो क्रिया के साथ बैठता है। दूसरा है तत्पुरुष। तत्पुरुष शब्द का अर्थ जानने के लिए जैसा विग्रह करेंगे वैसा ही विग्रह जिन जिन समास युक्त शब्दों का होगा वे सभी तत्पुरुष कहे जाएंगे। अर्थ जानने के लिए जो वाक्य बोला जाता है वही विग्रह कहलाता है। अब आप तत्पुरुष समास का विग्रह देखिए। शौचासो पुरुषः तत्पुरुषः, शौचासो पुरुषः तत्पुरुषः। इसी प्रथमा तत्पुरुष को कर्मधारय कहते हैं। इसी विग्रह में यदि संख्या पूर्व में हो तो उसे द्विगु और नए शब्द पूर्व में हो तो उसे नए तत्पुरुष कहते हैं। द्वितीया से लेकर यदि सभी विभक्तियों के साथ जब विग्रह करते हैं तो उन्हीं विभक्तियों के नाम से वह तत्पुरुष कहलाता है। द्वितीया तत्पुरुष, तृतीया तत्पुरुष आदि। तम पुरुषः तत्पुरुषः, द्वितीया तत्पुरुष। तं पुरुषः तत्पुरुषः, द्वितीया तत्पुरुष। तेन पुरुषः तत्पुरुषः, तृतीया तत्पुरुष। तस्मै पुरुषः तत्पुरुषः, चतुर्थी तत्पुरुष। तस्मात् पुरुषः तत्पुरुषः, पंचमी तत्पुरुष। तस्य पुरुषः तत्पुरुषः, षष्ठी तत्पुरुष। तस्मिन् पुरुषः तत्पुरुषः, सप्तमी तत्पुरुष। ऐसा ही विग्रह जहाँ जहाँ हो सके उसे उसी नाम का तत्पुरुष कहने की प्रथा है। द्वितीयादि तत्पुरुषों का प्रयोग कृष्णं श्रितः, कृष्ण श्रितः, तेन कृतं, तत्कृतं, गवे ग्रासः, गोग्रासः, चोरात् भयं, चोरभयं, राज्ञः पुरुषः, राजपुरुषः, तर्के चतुरः, तर्कचतुरः आदि उदाहरण है। उसके बाद है कर्मधारय। केवल विशेषण विशेष्य वाले को, केवल विशेषण विशेष्य वाले को कर्मधारय समास कहते हैं। उसी में संख्या आदि उसी में संख्या यदि विशेषण हो तो द्विगु कहा जाता है, उसे द्विगु समास कहते हैं। तत्पुरुष में उत्तर प्रधान होता है, उत्तर पद प्रधानस् तत्पुरुषः। अब आप यूं ही प्रथमा तत्पुरुष कर्मधारय समास के प्रयोगों का विग्रह करके समझ ले। नीलम च तत् उत्पलम, नीलोत्पलम। सुंदरस चासो बालः, सुंदर बालः। सुंदरी चासो बालिका, सुंदर बालिका। सुंदर बालिका में सुंदरी शब्द सुंदर हो गया कर्मधारय। यह तो सभी समासों का नियम है कि विभक्ति उड़ाकर एक पद बना दे। कर्मधारय तथा बहुब्री के पूर्व पद में स्त्रीलिंग हो तो पुल्लिंग बना देने का भी नियम है। दिगु, दो गावो दिगु। द्वयोः गवोः समाहारो वा। सप्त च ते ऋषयः सप्तर्षयः। सप्त च ते ऋषयः सप्तर्षयः। समास में विभक्ति उड़ा देने पर संधि की संभावना हो तो उसे अवश्य कर लेना चाहिए। नीलोत्पलम सप्तर्षयः, नीलम च तत् उत्पलम, नीलोत्पलम। सप्त च ते ऋषयः सप्तर्षयः।
नए समास का प्रयोग। नो ब्राह्मण अब्राह्मण, नो अश्वः अनश्वः, इसमें नो का और रह जाता है, नो हटा दिया जाता है, किंतु अजादि शब्दों में नो उलटकर अन होकर लगता है। पुनः पूर्व पद में विकृत होने वाले कर्मधारय का उदाहरण महांस चासो पुरुषः महापुरुषः, यों ही द्वंद्व में कर्मम च भाग्यम च कर्म भाग्ये एवं दो च दस च द्वादश, इसी प्रकार त्रयोदश अष्टादश इत्यादि जानना चाहिए। कर्मधारय, कर्म का धारण करने वाला, विशेष कर्म का अर्थात विशेषण का धारण करने वाला। उसके बाद है बहुव्रीहि। इसमें भी नाम का जैसा विग्रह है वैसा ही समास के शब्दों का विग्रह है। जैसे बहुव्रीहि, यशसो बहुव्रीहि, कृष अर्थात कृषक। बहुत है धान्य जिसके घर में, ऐसा कौन किसान होता है, इसीलिए बहुव्रीहि यस्य स बहुव्रीहि कृषकः। पीतम अंबरम यस्य स पीतांबरो हरिः, जो विशेष अर्थ को बतलावे। जैसा बहुव्रीहि शब्द का विग्रह है वैसा ही पीतांबर का भी भेद इतना ही है कि बहुव्रीहि के दोनों शब्द पुल्लिंग हैं, पीतांबर के नपुंसक हैं। इस समास की विशेषता यह है कि विशेषण का विशेष्य के साथ तो समास होता है, किंतु दूसरा पद प्रधान होता है। अन्य पद प्रधानो बहुव्रीहि। बहुव्रीहि समास में की विशेषता यह है कि विशेषण का विशेष्य के साथ समास होता है और दूसरा पद प्रधान होता है। अन्य पद प्रधानो बहुव्रीहि। ये दोनों पद गौण अप्रधान होकर प्रधान का बोध करा देते हैं। जैसे बहुत है व्रीहि धान्य जिसके, उन कृषक को बहुव्रीहि कहेंगे। बहुव्रीहि अयं कृषकः। ऐसे ही जहाँ जहाँ बहुव्रीहि समास होगा वहाँ समास के दोनों शब्दों के भिन्न शब्द, समास के दोनों शब्दों से भिन्न शब्द प्रधान हो जाएंगे। समास में आए विशेषण और विशेष्य दोनों गौण हो जाएंगे। यहाँ बहुत और धान्यों की कोई पूछ नहीं है, किंतु बहुत धान्य वाला किसान लिया जा रहा है और दोनों शब्द मिलकर दूसरे का विशेषण हो जाते हैं। इस समास का कर्मधारय से भेद है। यहाँ विशेषण विशेष ज्यों के त्यों बने रहते हैं। पीले कपड़े वाला पीतांबर कहलाएगा। कृष्ण भगवान पीतांबर कहे जाते हैं, विष्णु भगवान पीतांबर कहे जाते हैं। यों ही दृष्टः सागरो जेन सदृश सागर अर्थात यात्री। लंबौ कर्णौ जस्य सह लंबकर्णी हरिणः। लंबौ कर्णौ जस्य स लंबकर्णौ हरिणः। यहाँ पूर्व पद स्त्रीलिंग तो पुल्लिंग ही हो जाता है और उत्तर पद भी यदि स्त्रीलिंग है तो कहीं तो ह्रस्व हो जाएगा और कहीं उसके अंत में क शब्द लग जाएगा, तब वह ह्रस्व नहीं होगा। जैसे शोभना शाला जस्य स शोभनशाला। विज्ञा कुमार्यो जस्मिन स विज्ञा कुमारी को विद्यालय इत्यादि। जहाँ कर्मधारय करना है वहाँ बहुश्चासो व्रीहि पीतम च तत् अंबरम पीतांबरम। ऐसे ही कर्मधारय में विशेषण और विशेष ज्यों के त्यों ही बने रहेंगे। बहुव्रीहि समास की बहुत सी विशेषताएं हैं जो आगे चलकर
बताई जाएगी। यहाँ सामान्यतः वचनों तथा लिंगों के भेद की बातें बतानी है। समास हुआ शब्द द्विवचन होगा तो विग्रह होगा बहुव्रीहि जयोस्तौ तौ बहुव्रीहौ कृष्ण को। बहुवचन होगा तो बहुव्रीहि जेखाम ते बहुव्रीहयः कृष्ण का। समास में पड़े हुए शब्दों का कोई नियम नहीं, वे चाहे एक वचन ही रहे या जिस वचन में अन्य विशेष शब्द हो उस वचन में भी रखे जाते हैं, पर लिंग तो वे वही रखेंगे जिस लिंग का उनका अपना विशेष्य है। जैसे पीते अंबरे जयोस्तौ पीतांबरो पीतानि अंबरानि जेखांते पीतांबरा। यहाँ अंबर शब्द नपुंसक लिंग है, अतः उसका विशेषण पीत शब्द उसके साथ साथ बंधा है। वचन तो अन्य पद के कारण बदलता जा रहा है, लिंग नहीं बदलता, पर समास हो चुकने पर तो वह समस्त शब्द विशेष्यवाची शब्द का विशेषण हो जाता है। इस कारण अब उसका लिंग और वचन सभी विशेष्यवाची शब्द के अनुसार ही होगा और विग्रह करने पर जिस पद का प्रयोग होता है यस्य ययोः येषाम आदि, वे सभी अन्य शब्दों के ही अनुरूप होते हैं। यदि अन्य शब्द स्त्रीलिंग एक वचनादि है तो वह पद भी स्त्रीलिंग एक वचनादि होगा ही। पीतांबर का दोनों लिंग और तीनों वचनों का विग्रह बना लेना है। जैसे ऊपर पीतांबर का विशेष्यानुसार पुल्लिंग पद हो गया है। स्त्रीलिंग में देखिए पीतम अंबरम जस्याः सा पीतांबरा, पीते अंबरे जयोः ते पीतांबरे, पीतानि अंबरानि जासां ताः पीतांबराः। नपुंसक में पीतम अंबरम जस्य तत्पीतांबरम पुस्तकम, पीते अंबरे जयोस्ते पीतांबरे पुस्तके, पीतानि अंबरानि जेखां तानि पीतांबरानि पुस्तकानि। बस अन्य शब्दार्थ के ही लिंग वचन का पीछा करना पड़ता है। बहुव्रीहि में तदगुण व्यधिकरण सामानाधिकरण इत्यादि भेद तो आगे की बात है। उसके बाद द्वंद्व। द्वंद्व शब्द भी द्वेच इति द्वंद्वे, द्वेच द्वंद्व शब्द का विग्रह द्वेच इति द्वंद्वे अथवा द्वयोः समाहारः द्वंद्वम। जैसा द्वंद्व शब्द का विग्रह होता है वैसा ही विग्रह जिस समास में होता है उसे ही द्वंद्व समास कहते हैं। इसमें सभी पद प्रधान होते हैं। सर्वपद प्रधानो द्वंद्वः, कहीं उन शब्दों का समूह प्रधान होता है। द्वंद्व के दो भेद हैं, इतरेतर योग द्वंद्व और समाहार। जिसमें जितने शब्द हो उसी के अनुसार वचन हो और अंत में जिस लिंग का शब्द हो वही लिंग हो तो वह इतरेतर योग है। जैसे रामश्च कृष्णश्च रामकृष्णौ, रामश्च लक्ष्मणश्च भरतश्च राम लक्ष्मण भरताः, ग्रामश्च पुरंच नगरी च ग्रामपुर नगरयैः। पाणिनि सूत्रों में इतरेतर योग द्वंद्व चुश्च टुश्च चुटु, ङीश्च टुश्च डुश्च ईटुडवः आदि ईटुडवः। जहाँ जितने भी शब्द हो परंतु समास होने पर नपुंसक लिंग और एक वचन मात्र सभी विभक्तियों का रूप होता है वही समाहार द्वंद्व है। जैसे यौच औच यौच अच च तयोः समाहारः यच,
तस्मिन् यचि यचिभम लश्च सश्च कुश्च तेखां समाहारः लसकु लसक्व तद्धिते इत्यादि। इन समासों के लिए कुछ श्लोक आवश्यक है जो नीचे अर्थ के साथ दिए जाते हैं। इन समासों के लिए कुछ श्लोक आवश्यक है जो आगे बतलाया जा रहा है। द्वंद्वो दिगुरपि चाहम मद्गेहे नित्यमव्ययी भावः तत्पुरुष कर्मधारय जेनाहं श्याम बहुब्रीहि। इस श्लोक का अर्थ यह है कि एक भक्त भगवान से प्रार्थना करता है कि हे पुरुष, मैं द्वंद्व हूँ, यानी हम स्त्री पुरुष दो प्राणी हैं। दिगु, दो गाय बछड़ा वाला हूँ। मेरे घर में नित्य ही अव्ययी भाव, खर्चे का अभाव रहता है, अर्थात मैं दरिद्र हूँ, मेरे पास धन नहीं है। मुझसे तत् वह कर्म काम धारय कराइए, मुझसे तत् वह कर्म कराइए जिससे अहम मैं बहुव्रीहि बहुत धान्य वाला हो जाऊं। अर्थ तो भिन्न है, पर इस श्लोक में द्वंद्व, दिगु, अव्ययी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय और बहुव्रीहि ये 6 समासों के नाम आ गए हैं। एक नए समास छूटा है जो प्रथमा तत्पुरुष कर्मधारय का ही भेद है। इस प्रकार समास के विषय में सामान्य जानकारी यहाँ समाप्त करते हैं। अब प्रस्तुत पुस्तक के आधार पर समास प्रकरण प्रारंभ कर रहा हूँ। तत्र केवल समासः समासः पंचधा तत्र समस्नं समासः स च विशेष संज्ञा विनिर्मुक्तः केवल समासः प्रथमः प्रायेण पूर्व पदार्थ प्रधानो अव्ययी भावः द्वितीयः प्रायेण उत्तर पदार्थ प्रधानस्तत्पुरुषस्तृतीयः तत्पुरुष भेदः कर्मधारयः कर्मधारय भेदो द्विगुः प्रायेण अन्य पदार्थ प्रधानो बहुव्रीहिश्चतुर्थः प्रायेण उभय पदार्थ प्रधानो द्वंद्वः पंचमः। समर्थः सूत्र प्रारंभ होता है। समर्थः पद विधि, पद संबंधी जो विधि स समर्थाश्रितो बोध्यः। यहाँ समास 5 प्रकार के बतलाए गए हैं। केवल समास, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास और द्वंद्व समास। एकार्थवाचकतां प्राप्तो भिन्नार्थ का अनेक पद समूह समासः। एकार्थवाचकतां प्राप्तो भिन्नार्थ का अनेक पद समूह समासः। 2 या अधिक पदों के एक पदीकरण को समास कहते हैं। 2 या अधिक पदों के एक पदीकरण को समास कहते हैं। विशेष संज्ञा विनिर्मुक्त अर्थात तत्पुरुष अव्ययी भावादि विशेष संज्ञा रहित को केवल समास कहते हैं। यथा पूर्वम भूतः भूतपूर्वः। अब सूत्र है समर्थः पद विधि, पद संबंधी जो विधि समर्थाश्रितो बोध्यः। पद संबंधी जो विधि वह समर्थाश्रित हो। अगला सूत्र है प्राक्कडारात् समासः। कडाराः कर्मधारये इत्यतः प्राक् समास इत्यधिक्रियते। कडाराः कर्मधारये इस सूत्र से पूर्व समास का यह अधिकार है। सहसुपा सुपसुपा सहवा समस्यते समासत्वात् प्रातिपदिकत्वे सुपोलुक
परार्थाविधानं वृत्तिः कृतद्धित समासेक शेष सनाद्यंता धातुरूपा पंचवृत्तयः वृत्त्यर्थावबोधकं वाक्यं विग्रह स च लौकिक अलौकिकश्च द्विधा तत्र पूर्वं भूतः इति लौकिकः पूर्वं भूत्सु इति अलौकिकः भूतपूर्वः भूतपूर्वे चरडित निर्देशात् पूर्वनिपातः इवेन समासो विभक्त्यलोपश्च वागर्थो इव वागर्थाविव। सह सुपा समर्थ सुबंत का सुबंत के साथ समास हो। सुबंत का सुबंत के साथ समास हो। वृत्त्यर्थावबोधकं वाक्यं विग्रह कृतद्धित समासेक शेष सनाद्यंता धातुरूपा पंचवृत्तीनाम् अर्थावबोधकं वाक्यं विग्रह इति तात्पर्यम्। इब शब्द इवेन समासो विभक्ति लोपश्च इब शब्द के साथ समास हो पर विभक्ति का लोप नहीं हो। पंचविधेषु समासेषु समासेष्वित्यर्थः समसनम इत्यस्य मिलनम इत्यर्थः। समसनम अर्थात मिलनम इत्यर्थः। तंच पृथक अर्थपदानाम एकार्थोपस्थितिजनकत्वं रूप इत्यर्थः। विशेष संज्ञा विनिर्मुक्त इति विशेषाश्च ताः संज्ञा विशेष संज्ञा अव्ययीभावादयस्ताभि विनिर्मुक्तो रहितो विशेष संज्ञा विनिर्मुक्तः अव्ययीभावादि विशेष संज्ञा रहितः केवल समासः इत्यभिधीयते। समर्थ पदविधि सामर्थ्यम द्विविधम व्यपेक्षा रूपम एकार्थी भाव रूपश्च तत्र स्वार्थ पर्यवसायिनां पदानां आकांक्षादिवशात् परस्पर संबंध रूपा व्यपेक्षा सा च राज्ञः पुरुषः इत्यादि वाक्ये एव स्वार्थ पर्यवसायिनां पदानां विशेषण विशेष्य भावावगाह्यैकोपस्थितिजनकत्वमेकार्थी भावत्वं तच्च राजपुरुषः इत्यादि वृत्तावेव ससुपा शुवा मंत्रिते इत्यतः सुप इत्यनुवर्तते। सुबन्तं सुबन्तेन सहोच्चारितं समास संज्ञं भवति इति फलति पदार्थाविधानं वृत्तिरिति प्रत्ययान्तर्भावेण अपरपदार्थान्तर्भावेन वा जो विशिष्टो अर्थः स्वपरार्थः प्रत्ययान्तर्भावेन अपरपदार्थान्तर्भावेन वा जो विशिष्टो अर्थः स्वपरार्थः सो इत्यभिधीयते सो अभिधीयते येन तत्परार्थाविधानम् इत्यर्थः वृत्त्यार्थावबोधकम् इति। वृत्तीनां पंचविधानाम् अर्थस्यावबोधकं वाक्यं विग्रह इत्यर्थः। भूतपूर्वः पूर्व भूत पूर्व जोड़ भूत जोड़ सु इति अलौकिक विग्रहे सह सुपा इति समासे जाते समासत्वात् कृतद्धित समासाश्च इति प्रातिपदिक संज्ञायां सुपो धातु प्रातिपदिकयोः इति सुपो लुकि पूर्वभूत इत्यवशिष्टे अत्र प्रथमानिर्दिष्टं समासुपसर्जनम् इति द्वयोरप्युपसर्जन संज्ञायाम् उपसर्जनं पूर्वम् इति विनिगमकाभावात् उभयोरपि पूर्वनिपाते प्राप्ते भूतपूर्वे चरट इति निर्देशात् भूत शब्दस्य पूर्वनिपाते एकदेश विकृत न्यायेन एकदेश विकृत मनन्यवत इति न्यायेन प्रातिपदिकत्वात् सौ ऋत्वे विसर्गे च भूतपूर्वः इति सिद्धम। अब आगे अव्ययी भाव प्रकरण प्रारंभ हो रहा है।
उसका पहला सूत्र है अव्ययी भाव। अधिकारोऽयं प्राक् तत्पुरुषात्। अधिकारोऽयं प्राक् तत्पुरुषात् एक संज्ञा अधिकारेऽपि अनया संज्ञया समाससंज्ञा न बाध्यते इति प्राकडारात् इत्यत्रोक्तम् अव्ययं विभक्ति। तत्पुरुष समास से पूर्व अव्ययी भाव समास का अधिकार है। अव्ययी भाव समास निष्पन्न शब्द नपुंसक लिंगी ही होता है और उसके उत्तर पंचमी विभक्ति को छोड़कर सभी स्वादि विभक्तियों के स्थान में अम हो जाता है। केवल अकारांत शब्द के उत्तर तृतीया और सप्तमी के स्थान में विकल्प से अम होगा, यथा अधिगोपम कृष्णः, अधिगोपम कृष्णो, अधिगोपम अधिगोपेन वा कृष्णेन। दूसरा सूत्र है अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि व्यध्यर्था भावात्या संप्रति शब्द प्रादुर्भाव पश्चात यथानुपूर्व जोगपद्य सादृश्य संपत्ति साकल्यांत वचनेषु। अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि व्यध्यर्था भावात्या संप्रति शब्द प्रादुर्भाव पश्चात यथानुपूर्व जोगपद्य सादृश्य संपत्ति साकल्यांत वचनेषु। विभक्त्यर्थादिषु वर्तमानमव्ययं सुबन्तेन नित्यं समस्यते। प्रायेण विग्रहो नित्यसमासः। प्रायेण अश्वपद विग्रहो वा विभक्तो हरिङि अधि इति स्थिते। अव्ययम् इति शब्द निर्देशाः विभक्त्यादिरर्थनिर्देशः उच्यन्ते इति वचनाः कर्मणि ल्युट् विभक्ति समीप समृद्धि व्यर्थि अर्थाभाव अत्यंत संप्रति शब्द प्रादुर्भाव पश्चात यथा अनुपूर्व जोगपद्य सादृश्य संपत्ति साकल्य अंत एतेषां षोडशानां द्वन्द्वः ते वचनाश्च इति विग्रहः विभक्त्यर्थादिषु वाच्येषु इत्यर्थः अव्ययी भाव समासः इति चाधिकृतम्। तदाह विभक्त्यर्थादिष्विति अव्ययम विभक्त्यर्थादि में वर्तमान जो अव्यय वह समर्थ सुबंत के साथ नित्य समास हो, यही अव्ययी भाव कहलाता है। प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम। समास शास्त्रे प्रथमा निर्दिष्टम उपसर्जनम स्यात्। उपसर्जनम पूर्वम समासे उपसर्जनम प्राक् प्रयोज्यम इत्यधेः प्राक् प्रयोगः सुपोलुक एकदेश विकृतस्यानन्यत्वात् प्रातिपदिक संज्ञायां स्वाद्युत्पत्तिः अव्ययी भावश्चेत्यव्ययी भावात् सुपोलुक अधिहरि। अत्र प्रथमा निर्दिष्टं समास उपसर्जनम। अत्र समासपदं लक्षणया समास विधायक शास्त्र परम तथा च समास विधायक शास्त्रे प्रथमान्ततयोच्चारितं यत् पदं तदुपसर्जन संज्ञम इति निष्कृष्टो अर्थः। उपसर्जनम पूर्वम। अत्र सूत्रे लौकिकोपसर्जनं शास्त्रीयोपसर्जनं च गृह्यते। उपसर्जनं पूर्वम। अत्र सूत्रे लौकिकोपसर्जनं शास्त्रीयोपसर्जनं च गृह्यते। पूर्वम इत्यस्य पूर्वप्रयोज्यम् इत्यर्थः इति भावः अधिहरि।
हरौ इति अधिहरि। अत्र हरि ङि अधि इति स्थिते अव्ययं विभक्ति समीप समृद्धि इत्यादिना समासे प्रथमा निर्दिष्टं समास उपसर्जनम इति इत्यधित्यस्योपसर्जन संज्ञायाम् उपसर्जनम पूर्वम इति अधित्यस्य पूर्वनिपातत्वे अधिहरि ङि इति जाते समासत्वात् प्रातिपदिकत्वे सुपो धातु प्रातिपदिकयो इति ङेर्लुकि एकदेश विकृत न्यायेन प्रातिपदिकत्वात् समुदायात् सौ अव्ययी भावश्च इति अव्ययत्वात् अव्ययादाप्सुपः इति सोर्लुकि च कृते अधिहरि इति। अगला सूत्र है अव्ययी भावश्च। अव्ययी भावश्च नपुंसकस्यात् गाः पातीति गोपाः तस्मिन् इति अधिगोपम्। अव्ययी भाव समास नपुंसक लिंग हो। उदाहरण गाः पातीति वा गोपाः तस्मिन्, गाः पातीति गोपाः तस्मिन् इति अधिगोपम्। गोपी इत्यधिगोपम्। गोपी इत्यधिगोपम् इत्यत्र गोपा ङि अधि इति स्थिते अव्ययं विभक्ति समीप समृद्ध व्यध्यर्थया भावात्तया संप्रति शब्द प्रादुर्भाव पश्चात यथानुपूर्व जोगपद्य सादृश्य संपत्ति साकल्यांत वचनेषु इति समासे इति सूत्रेण समासे शुभलुकि प्रथमा निर्दिष्टं समास उपसर्जनम इति अधित्यस्योपसर्जन संज्ञायाम् उपसर्जनम पूर्वम इति तस्य पूर्वनिपाते एकदेश विकृत न्यायेन प्रातिपदिकत्वात् सौ अव्ययी भावश्च इत्यनेन बलीयत्वात् ह्रस्वो नपुंसके प्रातिपदिकस्य इति गोपाः इत्यस्य ह्रस्वत्वे अव्ययी भावश्च इत्यनेनाव्ययत्वात् अव्ययादाप्सुपः इति सोर्लोपे प्राप्ते तं बाधित्वा नाव्ययी भावाद् अतो अमत्व पंचम्याः इति सोर् अमि अमि पूर्वः इति पूर्वरूपे च अधिगोपम् इति सिद्धम्। नाव्ययी भावात् अतो अमत्व पंचम्याः अदन्ताद् अव्ययी भावात् सुपो न लुक् तस्य पंचमीं विना अवादेशः। अदंत अव्ययी भाव से, अदंत अव्ययी भाव से पर सुप का लुक नहीं हो, किंतु पंचमी विभक्ति को छोड़कर अन्य सभी विभक्तियों को अम आदेश हो जाए। कृष्णस्य उदाहरण है कृष्णस्य समीपम उपकृष्णम। अगला सूत्र है तृतीया सप्तम्योर बहुलम। अदंताद अव्ययी भावात् तृतीया सप्तम्योर बहुलम भावः उपकृष्णम बहुलग्रहणात् समुद्रमुन्मत्तगंगम इत्यादो नित्यम अम्भावः मद्राणां समृद्धिः सुमद्रम यवनानां वृद्धिर्दुर्यवनं मक्षिकानाम् अभावो निर्मक्षिकं हिमस्यात्ययो अतिहिमं निद्रा संप्रति न युज्यते अतिनिद्रम हरि शब्दस्य प्रकाशः इति हरि विष्णोः पश्चात् अनुविष्णु योग्यता विप्सा पदार्थान् नतिवृत्ति सादृश्यान् यथार्था रूपस्य योग्यम अनुरूपम अर्थम अर्थम प्रति प्रत्यर्थम शक्तम अनतिक्रम्य यथाशक्ति। अव्ययी भावे चाकाले।
अव्ययी भावे चाकाले सह शिष्या स्यात् अव्ययी भावे न तु काले हरे सादृश्यम सहरि। सह को सह को स्व आदेश हो अव्ययी भाव समास में, किंतु कालवाचक परे रहने पर नहीं हो। यथाशक्ति यथाशक्ति अत्र यथेत्यव्ययं पदार्थान् अतिक्रमे वर्तते इत्यर्थः। तेन सह अव्ययं विभक्ति इत्यादिना समासे प्रातिपदिकत्वे सुपो धातु प्रातिपदिकयोः इति सुपो लुकि प्रथमा निर्दिष्टं समास उपसर्जनम् इति उपसर्जन संज्ञायाम् उपसर्जनं पूर्वम् इति पूर्वनिपाते समुदायात् सौ अव्ययी भावश्च इति अव्ययत्वात् अव्ययाधाप् सुपः इति सोर्लुकि यथाशक्ति इति सिद्धम। इस प्रकार आज के पाठ को यहीं विराम दिया जाता है। नमस्कार।